सर सामने सर 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 सेंटर में सर यहाँ पे हो गया डन सर यहाँ पर सर यहाँ पर यस सर सर थोड़ा यहाँ पे सर यहाँ पे हाँ हाँ मास्टर ऑफ द शिप नहीं सर। पहले तो बेटा पास आ जाओ हाँ जैसे कि तुम्हारी आवाज़ नहीं बढ़ेगी पास वरना हम क्या बोलेंगे हमको समझ नहीं आएगा तो पूछे क्या जी 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 हाँ हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीनिंग हो रही है आज और सबसे खुशी की बात यह है कि फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है 5 तारीख को, तो अच्छा ही लग रहा है जी। आपका रोल हर मूवी में पावरफुल है। अभी नाम शर्मा आई होप दैट फिल्म वर्क फिल्म को इसलिए वर्क करना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है और दूसरी बात मंटो की कहानियाँ हैं, बहुत इतनी पावरफुल कहानियाँ हैं कि उनका इम्पैक्ट लोगों को पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि पहली बार शायद मंटो की कोई चीज़ मंटो की कहानियाँ पहली बार लोगों के सामने सिनेमा में आई थी। अभी तक इससे पहले मंटो सिनेमा में नहीं आए थे। उन्होंने सिनेमा के लिए लिखा था, जो उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ थी वो नहीं थी। उन्होंने जो फिल्म सिनेमा के लिए जो सिनेमा लिखा वो एक अलग चीज़ होती है। ये बताए अपनी ज़िंदगी की जो सोच है जो उन्होंने अपनी कहानियों में लिखी थी वो पहली बार लोगों को देखने को मिलेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी प्रेजेंस मिले हैं कांस में, काफ़ी अवार्ड्स जी जैसे पोस्टर में हम देख सकते हैं काफ़ी जी अवार्ड्स मिले हैं। जी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी है इसमें, उसके लिए क्या कहेंगे? कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं पर ह्यूमन स्टोरीज है। मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसी को हर्ट करे। और आज के ज़माने के डिनाई करना चाहिए। हाँ कंट्रोवर्शियल तो है ही नहीं है मेरे आज के ज़माने से बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। उनकी अपनी एक राय है। हाँ बिल्कुल मतलब मंटो की राय कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल हो ही नहीं सकती बिल्कुल। एक सच लिखा है, उस सच को मैं कैसे देखूँ? एक पैसा कोई सिक्का करा हुआ, कोई 5 पैसे का है, कोई कहता 10 पैसे का है। बिल्कुल ये उसकी अपनी एक अपनी राय है, उसने एक सच लिखा है। उसको कुछ लोग पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ ना नहीं कर पसंद सकते बिल्कुल बिल्कुल और 60 साल पहले बोल्ड था, आज तो बोल्ड भी नहीं है। सकते। उससे बिल्कुल उन्होंने देखा जाए तो उर्दू साहित्य को, उर्दू लिटरेचर को बढ़ाने में दो ही लोगों का हाथ, एक मंटो का और एक इसमें चुकता है बिल्कुल 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 प्रोग्रेसिव राइटर एक मेल जिन्होंने हिंदू मतलब एक उर्दू लिटरेचर इतना बड़ा किया और इतनी साफ गोई से किया। बिल्कुल बिल्कुल इतनी साफ बिल्कुल गोई से किया। बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी फिल्म की स्टोरी नंदिता दास की भी अपकमिंग फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं मैच होने के लिए क्लैश होगा? नहीं, नंदिता दास की जो फिल्म है वो मंटो की लाइफ पर है, उनकी जीवनी पर है। वो एक बायोग्राफी है जहाँ तक हम लोगों ने सुना है। पर हमारी फिल्म जो है ये मंटो की कहानियों पे, मंटो के लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है। मंटो की 4 कहानियों के ऊपर बेस्ड है जो पार्टीशन के बैकड्रॉप पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों फिल्में किसी भी तरह से सिमिलर हैं, दोनों बिल्कुल अलग फिल्में हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये लोग खुद लॉन्ग अवेटेड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, इसलिए मैं बहुत जल्दी भी आ गई हूँ। सो आई एम एक्साइटेड, आई जस्ट वांट टू गो इन एंड वॉच व्हाट इज इट ऑल अबाउट। आई हैव नो आइडिया, आई हैव टू गो एंड वॉच इट। नहीं, मेरी लास्ट फिल्म सासे आई थी विच वॉज 6 months बैक। मेरी 2 महीने पहले मराठी फिल्म फुगे रिलीज़ हुई। अभी और 1-2 महीने में और एक मराठी फिल्म रिलीज़ होगी एंड या इट्स हैपनिंग। आई एम ओपन फॉर इट बट नॉट लाइक अ डेली सोप कमिटमेंट। थैंक यू, थैंक यू। we need visuals.
Done? Thank you. Zeba is a very dear friend of mine, a very old friend of mine. I have very high regards for her. हमारी जब शुरुआत हुई थी ज़ेबा की और मेरी तो she was doing dresses and now when I see her that she's become a full-fledged producer, so I'm very proud of her. और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि ऐसे नए लोगों को और चांस मिले और इस तरह की जो फिल्में अगर बना रहे हैं तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट विद दे आर डूइंग। और बहुत नामी गिरामी जो राइटर्स रह चुके हैं उर्दू के, अगर उन लोगों के नाम पर इस तरह के उनकी कहानियों पर अगर फिल्में बनाई जाएंगी तो मेरे ख्याल में ऑडियंसेस भी बहुत इन्जॉय करेंगे। इट विल बी अ वेरी फ्रेश चेंज फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई एम रियली हैप्पी और अल्लाह करे कि ज़ेबा को और बाकी सभी लोगों को बहुत कामयाबी मिले। I have not read much, but my mother and father, they have read Ismat Chughtai, Manto Sahab and Wajda Tabassum. So all these Muslim जो भी writers उर्दू के रह चुके हैं उनको पढ़ा तो नहीं है मैंने, लेकिन मम्मी डैडी से सुना ज़रूर है, तो इसलिए मैं जानती हूँ काफ़ी कुछ उनके बारे में। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि इन सब चीज़ों पर भी फिल्में बन सकती हैं। मैं आती जाती रहती हूँ बड़े स्क्रीन पे, आऊँगी इंशाल्लाह। आई हैव डन अ कपल ऑफ फिल्म्स, तो कब कंप्लीट होती हैं कब बनती हैं अल्लाह मालिक है, बट आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह मुझे। थैंक यू सो मच। हाँ बहुत, वैसे ये भी भूल के लुक कहाँ देना होता है। जी बहुत कम निकलते हैं हम बाहर क्योंकि हम बहुत काम करते हैं आजकल। तो इट्स अ गुड थिंग कि अब आप हमें फाइनली एक साथ देख रहे हैं। We're very excited to see the film. Really here to support Sonal Sehgal. She's a dear friend. The movie has done the rounds of the festival circuit. So it's won so many awards, and Sonal's won so many awards for this. So yeah, we're looking forward to see what she's done. I mean, I'm waiting for the movie to just start immediately because I'm really excited. It's going to be an amazing film, I'm sure. I haven't. Have you? No, Sonal gave me a few little snippets of it to read. I'm not very well versed with the 3 short stories that it's based on, but I think that's a good thing. So the movie will be a surprise for us. Hopefully soon. Now our business is more settled. We are in the fashion industry since 6 years, for those who don't know that. So yeah, it's pretty settled now. So yeah, I think we are ready to come back. Yeah, we're looking forward to soon come back and give Hopefully time together. Hopefully together. Thank you. Thank you. From here. I'm very excited. This is the first screening for the Indian audience. So yeah, so we've screened it all over the world and now bringing it home. And so yeah, both nervous and excited. Yeah, people have been too kind. It's all Rahat and it's all Manto. The way Manto writes his characters, the way Rahat directs, the credit goes to both of them. I play a very feisty, aggressive Sardarni, which is completely not what I am. So it was a very physically and emotionally challenging role. Well, we've got a lot of compliments everywhere. We won a lot of awards. A movie has won awards, Rahat has won awards, I've individually won awards. So yeah, so I guess we must be doing something right. Well, when it gets confirmed, you'll be the first to know. If they are doing something or if it is going to do any kind of entertainment. Anyone is in the movie?
बीच में वाला, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, देती हूँ। So वैसे ही रहे। अच्छा listen, you know the guy beside the wine, what's his name? What is his name? ओके ओके। एक्चुअली एक्साइटेड तो हैं हम। ये फ़िल्म शहादत हसन मंटो की फ़िल्म है। इसमें एज ए एक्टर काम करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, और मैं तो प्रोड्यूसर भी हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रोड्यूसर को छोड़ के एक्टर के कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो मंटोस्तान ने एक शहादत हसन मंटू ने जो करैक्टर लिखा था, मेरा करैक्टर राम सिंह का है, जो एक इंडियन कॉप्स होता है, और उसके सामने उसका पाकिस्तान में जो होता है वो उसका बचपन का दोस्त होता है, और वो चीज़ें सेटल करना बड़ा मुश्किल था। और मंटू ने इतना अच्छा लिखा था कि जो करैक्टर मैंने किया, गुड लक के मेरे सामने जो मेरा दोस्त था वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, पहले से दोस्त थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा करके और बहुत मज़ा आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें ये दिखाया कि राम सिंह लास्ट टाइम तक उस पोस्ट पे टिका रहता है, भागता नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए उस पोस्ट पे टिका रहता है, उसकी जान निकल जाती है और चला जाता है। और उसके बाद सबसे मज़े की बात ये थी कि जो पाकिस्तानी एक कैप्टन आता है और वो मरते हुए उसे सल्यूट करता है, तो उसमें मंटू ने कहीं ये दिखाया है कि इंसानियत है, कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का छोड़ के एक इंसानियत की वो चीज़ बताई है। हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी फिल्म तो वर्ल्ड वाइड बहुत घूमी है। जैसे कांस में ओपनिंग हुई है, अभी लेटेस्ट मैं लंदन में था, लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, और बहुत खुशी होती है जब आपकी फिल्म्स को अवार्ड मिलते हैं और फिर आपकी फ़िल्म जो उर्दू में है और लंदन फ्रांस जैसी जगहों पे उस फिल्म को देखा जाता है और इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी फ़ख्र और खुशी की बात होती है कि मंटू ने इतना अच्छा लिखा कि हम लोग उसको जहाँ भी लेके जाते हैं उसकी एप्रिसिएशन और उसकी वो सारी चीज़ें हमें बहुत खुशी होती है। सॉरी, हाँ मैंने राम सिंह का जो है रोल किया है, जो दो फौजी होते हैं और जिसका टाइटल है आखिरी सल्यूट। मंटोस्तान की 3-4 कहानियों में से एक कहानी ये है जो बहुत फेमस कहानियाँ हैं, उनमें से एक ये भी है कि आखिरी सल्यूट। और आखिरी सल्यूट का क्या है कि वो ये दिखाते हैं कि वो राम सिंह जो है लास्ट टाइम तक अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए टिका रहता है, नहीं भागता है। लेकिन जब उसका दोस्त आ जाता है तो वो दोस्त को वो बचपन की यादें पूछता है कि यार ये सब छोड़ दे, भूल जा, और मुझे स्कूल ले चल, मुझे खेतों में ले चल, मुझे गांव में ले चल। वो एक दूसरे की दुश्मनी भूल जाते हैं और अपने उस बचपन में खो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लिखा है मंटू ने। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरा टीम काला Thank you so much. First of all, like you said, you are watching me after a very long time, so hi everybody, I missed you a lot. Yeah, I'm very excited for this film, especially because it was world premiered at Cannes, where our film was also there. So it really means a lot to, give opportunity to a film to go international, and this is what this film has done. I haven't, to be very honest, and till now I did not even know anything about the film. I obviously knew the team, but nothing else. And now that I know a little bit, which is it's based on the stories and stuff like that, I'm just really, really excited to see something and see something that has won so many things internationally, and it's doing wonders there.
Oh, it's relaxing and how. But yeah, the short films we are doing is really exciting and I love doing it. And me and Manish, we work together on mostly all of them. And it's really fun doing that, and our Aviman fans and Rosit fans really love us doing that, so I'm happy. We are very excited, and this time we are going there for a longer time, and we might just shoot and come back, and we might just do something even more creative and which people will really like. So yeah, this is the second time we are going, and it is the film which is going there is directed by Manish and it's written by me, and it's fun. Not for now, but you never know. Not for now, but you never know. That's gonna be my answer for that. Thank you. Excuse me. Look here. Thank you. Thank you. हाँ कहाँ look दूँ? See, I'll tell you, मंटो का जो इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में हुआ था was around 13-14 years back when I started acting. तो नसीरुद्दीन शाह उनका जो ग्रुप है they used to do plays only with मंटो stories and I watched all those plays. तब मैंने एक्टिंग तब शुरू की थी, तो आई यूज्ड टू बाय ऑल मंटोज बुक्स. जितनी भी ये कहानियाँ जो यहाँ पर आज इस मूवी में है मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ. ऑलरेडी उनका इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे, मेरे जहन में, मेरी एक्टिंग में हो चुका है. तो आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी एंड एनीथिंग दैट मंटो हैज़ रिटन, अगर वो फिल्माया जाए तो इट्स गोना बी रियली समथिंग डिफरेंट फॉर द ऑडियंस ऑल्सो. Even today, उनकी जो कहानियाँ है, they are too, how do I say, they are too modern even for today. Yeah. The one Sonal is in, that one is my favorite because जब मैंने वो पढ़ा था, it was the most shocking story. मतलब मैंने अगर आज का राइटर ऐसी कोई कहानी लिखता तो it would be too much even for now. And this is, imagine, written in 1954 or something. So it's too much. I don't know, this Manto, his mind was a little twisted, I think. What about you? Anything in pipeline? Nothing. Currently there's nothing for release. I'm doing television also, so कुछ ना कुछ चलते रहता है. Yeah, thank you. हाँ वो उसका ले रही हूँ, मैं लीड एक्टर है और एक हाँ फिर दोनों को साथ में. अच्छा भाई के साथ हाँ जो एक्टर उसको ले जिससे लड़की है उसको ढूंढे.
yeah, our expectation is high, and then it's really excitement is there, and then it's a big moment for us. And we are really happy. You can see our happiness in our face. Yeah, actually it's a big moment for all of us, and we are excited, we are happy, we are nervous a bit, but we are so happy. The movie has already taken the praises from all over the world, and it's time for India now. So you're excited, nervous? Yeah, I already said that excitement, nervous, and finally the day is so near, and on 5 May the film is going to release. The expectations are high from audience. We have received so many of appreciation across the world, and we won some awards as well. And the expectations are high. Okay, I'm playing as a Sugra, part of assignment, playing daughter of the man who is playing in this movie. I'm sorry, character. And I'm trying to protect my family. And then I'm always like very Siddhi Sadi si ladki, but you know, who is very scared of the society, what is happening outside the world and outside the society. So just trying to save the family. That's it. I've played character of a Sardar Ishar Singh. He is somewhere a very strong character, very strong man. Sometimes he is positive, sometimes negative. He has no shade in the film, but sometimes he is human, and sometimes he is unhuman as well. So the character was, you can say, was very difficult to understand the character for me, because the characters of Saadat Hasan Manto are always very unpredictable, and you can say they have no shade in the character. So कभी-कभी sometime आपको सादत हसन मंटो की नज़रों से देखना पड़ता है उस कैरेक्टर में जाने के लिए कि वो जब लिख रहे थे तो किस तरह से इमेजिन कर रहे थे. सो ये कैरेक्टर प्ले करना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट इज द डिफ़िकल्टीज, तो ऐसा था. थैंक यू.